हमने प्रीवियस वीडियो में सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन सीख लिए कि सीरीज और पैरेलल कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, उसको अगर हम कोई रिवाइज कर दे तो सीरीज के लिए हमने कहा था कि सीधे सीधे उनको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपके सीरीज में रेजिस्टेंस होंगे सबको ऐड कर सकते हैं। और पैरेलल के लिए हमने कहा था कि 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन। इस तरीके से करने का इसका हमने रेसिप्रोकल लेने के लिए आपको बताया। ठीक है, ये हमारे प्रीवियस क्लास में हुआ था। और इसके अलावा हमने सीरीज और पैरेलल को पहचानने का तरीका बताया था, कैसे पहचानना है और उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। ठीक है, हमने कहा था कि इसका एक हम क्वेश्चन का पूरा सेट देंगे, लेकिन हमने सोचा कि पहले जो क्वेश्चन करा दे फिर क्वेश्चन का सेट देंगे, क्योंकि उस सेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी क्वेश्चंस के लेके, इसलिए पहले क्वेश्चंस करा देते हैं 2 क्वेश्चन 3 से लेके 3 क्वेश्चन तक, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन से पूरा फेमिलियर हो जाइए। फिर उसके बाद हम आज क्वेश्चन आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो उससे इस क्वेश्चन को देखने से पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको डिस्कस करने से पहले हम एक थोड़ा सा पैरेलल के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है कि बार बार ये निकालना बड़ा टफ हो जाता है। टफ क्या, लेंदी हो जाता है। टफ नहीं होता, लेंदी होता है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा टेक्निक बता रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए केवल 2 पैरेलल रेजिस्टेंस, कितने केवल 2 पैरेलल रेजिस्टेंस है, तो आपको क्या निकालना होगा, सीधे सीधे केवल आप करिए क्या, हमको पता है कि ये R1 और R2 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/r1 प्लस 1/r2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरेलल की कंडीशन ये कह रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, तो ये एलसीएम R1 इंटू R2 हो गया। ठीक है, और ये क्या होगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये R2 प्लस R1। ठीक है, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू R2 प्लस R1 बाई R1 R2। ठीक है, अब हमने कहा रेसिप्रोकल ले लेना है। आपको अगर रेसिप्रोकल इसका लेंगे तो आपका हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आती है पैरेलल के केस में, अगर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस गिवन हो। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हमेशा पूरा इतना लेंदी प्रोसेस करने से अच्छा है कि ये फार्मूला आप याद रखिए। ठीक है, ये आगे हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, जब मैथ्स की बात करेंगे तो उसमें इस चीज को बताएंगे, ये कुछ वहां पर यूज होता है, कुछ नाम इसका। लेकिन अभी ये समझिएगा कि हम केवल ये समझ सकते हैं कि R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप यूज करेंगे पैरेलल में। अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा हो, ठीक है, जैसे ये 2 हुआ, 3 हुआ, अगर तो पहले 2 को सॉल्व कर लीजिएगा, इस फार्मूले से 2 को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर तीसरे को उसी में पुट कर दीजिएगा। ठीक है, जहां आया क्वेश्चन हम उसको समझाएंगे। ठीक है, लेकिन 2 के लिए आप याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, एक फार्मूला ये आपको याद रखिएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कि 2 हमारे पास इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो क्या होगा, 1/r प्लस 1/r ये होगा। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम सेम है, तो 2 ये हो जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करें तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी R/2। ठीक है, इन 2 चीजों का ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे 2 पैरेलल रेजिस्टेंस है तो उसका R इक्विवेलेंट सीधे आप निकाल सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दूसरी चीज, अगर 2 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ठीक है, तो उसको सीधे आप उसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो R/2 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। ठीक है, इन 2 चीजों का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस करते समय थोड़ा सा जल्दी होगा। ठीक है, बाकी आपके पास ये पूरा फार्मूला तो है, ये वाला फार्मूला दोनों लगना ही लगना, लेकिन बस ये दोनों फार्मूले थोड़े से जल्दी कराएंगे, 1-2 स्टेप्स छोटे करा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए, हमारे पास इस क्वेश्चन में ये सर्किट दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इन्हीं चारों से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2 चीजें और पूछी जाती हैं। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम लिख दे रहे हैं उसको भले ही। ठीक है, एक पूछा जाएगा पावर और एक पूछा जाएगा हीट। ठीक है,
इतनी चीजें केवल आपको पूछी जाती हैं किसी भी क्वेश्चन में सर्किट के, ठीक है। लेकिन अभी इन दोनों को हमने पढ़ा नहीं, इसलिए इन दोनों को अभी हम नहीं नोट डाउन करेंगे, अभी नहीं समझेंगे। बस ये 4 चीजें आप समझते चलिए, ये 4 चीजें अगर आपको समझ में आ गई, बाकी दोनों चीजें निकालने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। इसका मतलब क्या निकालना है कि इस पूरे जो रेजिस्टेंस का सिस्टम आपको दिया गया है, ये 1 2 4 4 3 5, इन सब की जगह पर हम कितनी वैल्यू रख दें कि हमारा एक रेजिस्टेंस केवल काम करे, ठीक है, ये निकालना है। तो आपको इसको सोचना है। तो हम इसको अभी जो लास्ट क्लास में लास्ट वीडियोस का देखा था उसके यूज को देखना शुरू करेंगे। हमने उसमें क्या कहा था कि सबसे पहला काम क्या करना होता है, सारे जंक्शन को पॉइंट आउट करिए, जहां जहां जंक्शन उनको पॉइंट आउट करिए और उनका नाम दीजिए। तो नाम देना शुरू करते हैं। देखिए पहला जंक्शन ये है, आपने इसका नाम ए दे दिया, ठीक है। दूसरा जंक्शन ये है, इसका नाम आपने बी दे दिया। तीसरा जंक्शन ये है, आपने इसका नाम सी दे दिया। चौथा जंक्शन ये है, इसका नाम आपने डी दे दिया, ठीक है। इसका भी नाम आप दे सकते हैं क्योंकि जंक्शन दो चीजें मिली हुई हैं, ठीक है। और यहां पर भी जंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ ई है, इन इसका और इसका बहुत ज्यादा आपको रोल यूज नहीं होगा, ठीक है। इसका और इसका रोल नहीं होगा। मेन जंक्शंस ये ए है, बी है, सी है एंड डी है, ठीक है। एक्चुअली ये डी भी नहीं, ध्यान दीजिएगा क्यों नहीं है बताते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करें इस क्वेश्चन को। पहला काम तो हमने जंक्शन पॉइंट आउट कर दिया सारा। आपके समझ में नहीं आता या डी अगर देना चाहते हो दे ही लीजिए, ठीक है। फिर हम इसको करेंगे डी कैसे हटेगा। लेकिन हमारा पहला काम था क्या था, पॉइंट आउट करना। तो पॉइंट का काम हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं एक तरफ से, ठीक है। कौन सा लॉजिक लगाना है आपको, फिर से रिवाइज करा देते हैं। पैरेलल के लिए इनिशियल से इनिशियल और इंड से इंड कनेक्शन होना चाहिए, ये पैरेलल की कंडीशन होती है। और सीरीज की कंडीशन क्या होती है, इनिशियल इंड इस तरीके से होती है, ठीक है। इन्हीं चीजों को खोजेंगे यहाँ पर। पॉइंट हो गया, अब इस पे काम करने जा रहे हैं हम, देखते हैं क्या हुआ। इनिशियल इंड आइए इस जंक्शन पे, अगर इन जंक्शन की बात करें, इस रेजिस्टेंस का ये इनिशियल है, ये इस रेजिस्टेंस का इनिशियल है और इस रेजिस्टेंस का भी ये इनिशियल है, दिख रहा होगा ये। और दोनों जाके एक पॉइंट पे मिले हैं, तो मतलब इनिशियल इन दोनों का तो काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या इंड भी काम कर रहा है, नहीं। इसका इंड तो यहाँ आ रहा है, इसका इंड कहीं और जा रहा है, दोनों एक जगह पर नहीं मिल रहे हैं, दोनों एक पॉइंट पे मिलना चाहिए। दोनों इनिशियल एक पॉइंट पे, दोनों इंड एक पॉइंट पे, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसका ए का जो इस वाले रेजिस्टेंस का इनिशियल था यहाँ मिल रहा है, लेकिन इंड यहाँ मिल रहा है, और इसी तरीके से इसका यहाँ मिल रहा है, इसका अलग मिल रहा है। तो ये हमारा पैरेलल में ये दोनों तो अभी नहीं हुए। अब आगे चलते हैं, ये दोनों हमारा काम रुक गया। आगे चले, नीचे की तरफ ना बढ़ के ऊपर की तरफ चलते हैं, तो नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आते हैं, इस पे बी पर आए, ये काम हमारा हो गया कि अभी ये नहीं मिल रहा है कुछ। बी पे आते हैं, बी को देखिए, ये इसका इनिशियल है, ये इसका इनिशियल है, दोनों का इनिशियल दिख रहा होगा। ये दोनों इनिशियल कहां पर मिले हुए, बी पर मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों चांस हमारे ये बन सकते हैं, दोनों इनिशियल बी पे मिले हुए हैं, ठीक है। इस वाले के लिए ये भी इनिशियल आके बी पे, ये भी इनिशियल आके बी पे, ठीक है। वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इनिशियल बी पे और ये इनिशियल भी बी पे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका इंड ये है और इसका इंड ये है। ये दोनों इंड कहां पे मिले हुए हैं, सी पर एक पॉइंट मिले हुए हैं, मतलब दोनों का इंड भी सी पर आके, ये दोनों का इंड एक पॉइंट में मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेजिस्टेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दोनों का इनिशियल एक पॉइंट बी पर मिला हुआ है, दोनों का इनिशियल एंड पॉइंट सी पर एक पॉइंट मिला हुआ है। इसका मतलब ये 4 और ये 4 दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। इन दोनों का रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो अगर इसका हम यूज करें, तो इसका यूज के हिसाब से देखेंगे तो हमारे लिए अभी हमने बताया कि अगर इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो सीधे सीधे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, R/2 हो जाती है, उसकी हाफ हो जाती है। इसका मतलब इन दोनों की जगह पर हम इसका हाफ रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो ये सर्किट अब मॉडिफाई हो जाएगा, हम सर्किट बनाते चलेंगे, ये सर्किट मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा, और कल ये पार्ट अभी हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्किट मॉडिफाई होके कुछ इस तरीके से आ जाएगा।
देखिए ये वाला 1 वाला है, ठीक है। ये बी पॉइंट जो था, यहाँ बी पॉइंट अभी भी एज इट इज है, यहाँ पर ए को ध्यान देगा, ये बी पॉइंट एज इट इज है। इन दोनों को सॉल्व करके हमने r/2 का फॉर्मूला लगा लिया, और r/2 से क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 ओम हो जाएगा। ये कौन सा है, ये बी और सी के पॉइंट वाला है, ठीक है। अब देखिए हम सी और डी जो कैंसिल जो कैसे कर रहे हैं, हमने कहा था ये सी पॉइंट हमने लिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये अगर ऐसे घूम के आए तो ये पूरा वायर है, कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं लगा है। तो हमने कहा जब तक वायर चेंज नहीं होगा तब तक आपको वही पॉइंट लेना होता है। तो अगर ये सी पॉइंट है तो ये भी सी पॉइंट ही कहा जाएगा, ठीक है। तो ये सी पॉइंट हमारा यहाँ तक आ गया, तो ये काम हमारा यहाँ तक समझ में आया आपको। और ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 5 ओम, ठीक है। और यहाँ पर ई पॉइंट हमारा, ठीक है। ये सर्किट मॉडिफाई होके हमारा ये बन गया। अब देखिएगा, अब एक तरफ से फिर से चलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को देखें तो क्लियर दिख रहा है, सीधे सीधे सीरीज का मतलब सीधे सीधे। फिर भी हम अपने इस वाले कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो देखिएगा इसका इनिशियल, इसका एंड, मतलब इसका एंड और इसका इनिशियल, इसका एंड इस तरीके से कनेक्ट है। तो ये दोनों हमारे सीरीज में है, दिख रहा होगा। ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। उसी तरीके से नीचे देखिएगा, ये दोनों, ये इनिशियल, ये एंड, ये इनिशियल, ये एंड, इनिशियल एंड, इनिशियल एंड इस तरीके से कनेक्ट है ये। इसका मतलब ये दोनों भी सीरीज में है। तो ये फिर से अगर देखा जाए तो सीरीज में क्या होता है, सीधे सीधे वैल्यू ऐड हो जाती है। ऐड होंगे तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड होकर रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये आपका ए पॉइंट है, ये वाला। अब देखिए इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या हो गया, सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे, तो 2 1 3 ओम होंगे। ये दोनों सीरीज में है 2 और 3 वाला, तो ये दोनों ऐड होके 5 ओम हो गए, और ये 5 एज इट इज मेंटेन रहा, ठीक है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होती है एक बार वीडियो आप लोग रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है डिस्कस कर लीजिएगा, सर ये प्रॉब्लम कोई इस पॉइंट पे हो रही है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं इस पर फिर से। ये अब हमारे पास देखिएगा, ये इसका, इस वाले पॉइंट्स देखिए कि ये इसका इनिशियल है, ये इनिशियल है, दोनों रेजिस्टेंस का इनिशियल है। इधर क्या, दोनों रेजिस्टेंस के एंड है, ये आपका सी पॉइंट है। तो दोनों रेजिस्टेंस का इनिशियल ए पर है और दोनों रेजिस्टेंस का एंड कहां पर है, अभी भी सी पर है। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। और दो रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल के लिए फार्मूला हमने बताया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहां पर हमने नोट डाउन किया हुआ था, ये जो इसके पहले वीडियो स्टार्ट करते समय ये बताया था हमने। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। इसकी वैल्यू यहां पुट करें तो आपके पास R1 की वैल्यू 3 है, अब इंटू 5 अपॉन 3 प्लस 5, 5 3 या 15 अपॉन 8, ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। ये आपकी वैल्यू इन दोनों की आ गई, इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 15/8 ओम आ गई, ठीक है। अब इन दोनों की जगह पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों की जगह पर ये वैल्यू रखते हैं। तो ये मॉडिफाई हुई सर्किट फिर कैसे बन जाएगा, ये आपका ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए मॉडिफाई होकर कैसे सर्किट बन गया हमारा, इसकी जगह पर हमारा क्या हो गया 15/8, ये कितना हो गया 15/8 हो गया, और ये कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो अब ये दोनों देखिए सीरीज में हो गए, दोनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। अब इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर लेते, सॉल्व कर लेते हैं। सीधे सीधे आपके आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड कर देंगे। सीरीज में क्या होता है, सीधे सीधे ऐड होगा, तो 15/8 प्लस 5, ठीक है। एलसीएम लेके 8 आ जाएगा, तो 15 प्लस 40 अपॉन 8, 55 अपॉन अप्रॉक्स 6.9, ठीक है। यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है।
तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया, ठीक है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकली हमारी, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं पॉइंट आउट को, ठीक है। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, करना क्या है आपको, हमने क्या 3 चीजें इसमें बताई हैं। पहला पॉइंट डिस्कस करिए, पॉइंट नाम दे दीजिए जंक्शन का, ठीक है। दूसरा आपको फार्मूला पता होना चाहिए, सीरीज के लिए R1 प्लस R2, पैरेलल के लिए R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। 2 फार्मूला चीज हो गई। तीसरी चीज पैरेलल पहचानने के लिए, पैरेलल के लिए इनिशियल एक पॉइंट पे, एंड एक पे, ठीक है। पैरेलल कंडीशन हो गई। सीरीज के लिए इनिशियल एंड होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं इसको जल्दी से। क्या बताया हमने, पहला पॉइंट लेना, पॉइंट दिया A B C, क्योंकि ये y एक्सिस लेने हुआ तो ये सब पॉइंट क्या होंगे, C ही होंगे, और यहाँ पर E पॉइंट दे दिया। पहला काम हमारा जल्दी से खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा काम करना क्या है, हमको पैरेलल सेटिस्फाई कराना है, इनिशियल सीरीज देखना है। हमने यहाँ से शुरुआत किया क्वेश्चन को, यहाँ देखा इसका दोनों का तो इनिशियल ये मैच कर रहा था, लेकिन आगे जाने में दोनों का इंड एक पे नहीं मिल रहा है, दोनों में से एक का इंड B पे मिल रहा है, एक का इंड E पे मिल रहा है, तो ये दोनों तो पैरेलल अभी नहीं हुए, ठीक है। आगे चले, B पर पहुंचे, B पे देखिए इन दोनों का इनिशियल B पर मिला और इन दोनों का इंड कहाँ मिला, C पे, तो ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। और क्योंकि हमने कहा था कि पैरेलल के लिए क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है अगर इक्वल है तो हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने इन दोनों की जगह पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो ये हमारा मॉडिफाइड सर्किट ये आ गई, ठीक है। बाकी वैसे वैसा पूरा हमने बना के रखा, बस इसको काट के ये बना दिया, ठीक है, ये वाला इतना पार्ट, ठीक है। अब देखिए फिर अब ये काम, अब ये सर्किट हमारे पास नहीं रहेगा, अब सर्किट हमारे पास ये बन गया। अब देखेंगे सीधे सीधे आपको अगर प्रैक्टिस हो गई होगी तो ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहा होगा, ये दोनों सीरीज में दिख रहा होगा। लेकिन अगर नहीं देख पा रहे फिर से देख लीजिए, इनिशियल एंड, ठीक है, इनिशियल एंड, ठीक है, सेटिस्फाई हो रही कंडीशन। इसका मतलब कि दोनों सीरीज में, तो सीरीज में क्या होगा, सीधे वैल्यू ऐड हो जाती है, तो ये 2 और 1 3, 2 3 5। अब ये दोनों की जगह पर हमने ये रेजिस्टेंस बना दिया और इन दोनों की जगह पर ये रेजिस्टेंस बना दिया। अब इसका भी काम खत्म, हमारे पास सर्किट ये बन गया। अब इसको फिर से करना है, तो देखिए इसमें क्या है, ये दोनों का इनिशियल, इन दोनों का एंड, इनिशियल कहाँ A पर है, एंड कहाँ पर है, C पर है। इसको हमने मॉडिफाई करके इसकी वैल्यू निकाली, तो हमने देखा कि जब पैरेलल, देखो देखिए इनिशियल एंड पैरेलल कंडीशन हो गई, तो कंडीशन होने के बाद पैरेलल का इस फार्मूले से हमारे पास वैल्यू निकलता है, तो इन दोनों की जगह पर क्या आ गया, 15/8 आ गया। यहाँ पे हमने 15/8 कर दिया, दोनों सीरीज हो गए और ये हमने कंडीशन निकाली। तो पहला पार्ट आपको क्लियर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं करंट, नेट करंट। नेट करंट की कंडीशन की अगर बात करें हम, तो नेट करंट का आपको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई आर इक्विवेलेंट, 15/8 आई है, ठीक है। अब आपको करंट निकालना है, करंट के लिए सीधे सीधे आपको फार्मूला नेट करंट आपको निकालना है। इसका मतलब यहां से करंट जो निकल रहा है, नेट करंट मतलब इस सेल से जो करंट निकल रहा है, तो सीधे सीधे V/R होता है ओम्स लॉ रिगार्डिंग फार्मूला। तो V की वैल्यू कितनी, 10/55/8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 10 × 8/55, 5 2 या 10, 5 11, 16/11, ठीक है। ये नेट करंट हो गया जो दूसरे वाले का है, नेट करंट फ्रॉम सेल, तो सेल से कितना करंट निकलेगा, 16/11 एम्पीयर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू से आप मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने रैंडम डेटा लिया हुआ है, ठीक है। जो आपको जो बुक का क्वेश्चन या कहीं और से क्वेश्चन मिलेगा वो आपको बहुत स्पेसिफिक मिलेगा, ठीक है। फिर भी इससे प्रॉब्लम मत करिएगा, ये कोई ये नहीं है कि ये बहुत एग्जैक्ट आंसर या बहुत सिंपल आंसर होना चाहिए, ठीक है। आपको डेसिमल में शो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इसमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। जहां तक आप सिंप्लीफाई कर पाए वहां तक छोड़ दीजिए, ठीक है। तो नेट करंट आ गया। अब अगला जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट इन ईच रेसिस्टर, ठीक है, करंट इन ईच रेसिस्टर आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिएगा यहां पर 1 2 3 4 5 6 रेसिस्टेंस है, ठीक है।
कितने रेसिस्टेंस है? 6 रेसिस्टेंस है और आपको हर एक रेसिस्टेंस में करंट अलग अलग बताना है। ठीक है, तो आपको करंट की 2 चीजें याद रखनी है। पहली, करंट और पोटेंशियल की 2 चीजें याद रखनी है। पहली ये कि सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है। सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है। और पैरेलल में क्या होता है? बढ़ता है। पैरेलल में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है और सीरीज में क्या होता है? सेम होता है। अब इसी चीज को खोजेंगे इसमें, ठीक है? कैसे खोजेंगे ध्यान दीजिएगा। आपको यहां से कर, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल के लिए सीरीज में बढ़ता है और पैरेलल में क्या होता है? सीरीज में पोटेंशियल, ये आपका किसने लिखे हैं? पोटेंशियल के लिखे हैं और ये किसने लिखे हैं? करंट के लिए। ठीक है, तो सीरीज में क्या हो रहा है? करंट सेम रहता है, पैरेलल में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पैरेलल में सेम होता है। ठीक है, इस चीज को, लॉजिक को सोचते हुए करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां से हमको पता था कितना आया था ये इसकी वैल्यू 16/11। 16/11 यहां से 16/11 एम्पियर यहां से निकला करंट। ठीक है, यहां से निकला 16/11। यहां जाने के बाद ये बटेगा। बटेगा क्यों? क्योंकि इसके पास एक पाथ नहीं है, अलग अलग पाथ है। कुछ पार्ट इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा। ठीक है, कुछ पार्ट इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं इधर गया I1, इधर I2 गया। ठीक है, यही तो होगा, कुछ I1 और I2 जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए इधर I1 गया है, यस, इधर I2 गया है। ठीक है, इधर अगर I2 गया है तो इधर हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ऐसे सुनिएगा, हमारे पास यहां से 16/11 एम्पियर जा रहा था। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ करंट इधर निकल गई तो जो बची होगी वो इसी में से तो बची होगी। अगर मान लीजिए 16/11 आपको वैल्यू छोड़ देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा और दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं इसके लिए। ये इस तरीके का बना हुआ है, इधर का क्या है हमको नहीं पता। यहां अगर मान लीजिए 5 एम्पियर यहां से निकल रही है, इधर सेल से 5 एम्पियर निकल रही है। ठीक है, अब इधर जाने के बाद यहां अगर 2 एम्पियर गई, इधर इस वाले ब्रांच में अगर 2 एम्पियर गई तो इस वाले ब्रांच में कितनी जाएगी? क्लियर ही है, यहाँ 5 है, इसमें 2 एम्पियर चली गई तो बची कितनी? 3 एम्पियर बची। तो इसमें हम 3 एम्पियर बता दिए। कैसे आया 3 एम्पियर? क्योंकि 5 यहां से गया था, इसमें से हमने 2 एम्पियर को माइनस कर दिया तो ये आ गया। वही चीज यहां लिखे हैं कि मान लीजिए यहां 16/11 एम्पियर चला था, I1 हमने इधर निकाल दिया तो इस वाले में बचेगा कितना? 16/11 माइनस I1 बचेगा। तो I2 की वैल्यू हम ये मान सकते हैं। ठीक है, तो I2 की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो बाद में भी हम I1 की वैल्यू सोच लेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब इधर चले तो इधर बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है अभी हमारे पास। ठीक है, तो इसको थोड़ा देर बाद सोचेंगे। ऐसा नहीं कि सोच सकते हैं, नहीं है, सोच सकते हैं, लेकिन हम अगर इधर को चले तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। तो इधर को सोचते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां से चला ये सर्किट। ठीक है, ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज हो गए, कोई यहां पर ब्रेकेज नहीं है, कोई अलग नहीं है। तो यहां तक I2 आएगा, यहां तक क्या आएगा? I2 आएगा। ठीक है, और ये I वाला बता देते हैं आपको। ठीक है, ये इनिशियली हमने पैरेलल सीरीज के लिए सोचा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए
ये यहाँ से I1 चला, यहाँ आएगा, I1 फिर बटेगा, यहाँ जो I1 की वैल्यू है ये फिर दो पार्ट में बटेगा, लेकिन बटने के बाद फिर इधर आके दोनों मिल जाएगा, तो यहाँ I1 फिर से आएगा, यहाँ क्या होगा, I1 फिर से आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अभी जिसमें सोचते हैं, तो यहाँ पर फिर I1 आया, इस वाले में कितना आया, I1 आया, ठीक है। इस वाले रेजिस्टेंस में कितना आया, I2 आया, इस वाले रेजिस्टेंस में कितना आया, I2 आया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। इस वाले रेजिस्टेंस में आइएगा, ये I2 और I1 फिर यहाँ आके मिल गए, जो कितना हो जाएगा 16/11 एम्पियर। तो इस वाले में आपको क्लियर होगा कि 16/11 एम्पियर आ रहा होगा। बहुत अच्छे समझिएगा, अभी हम इन दोनों को समझाते हैं, पहले इन दोनों को समझिएगा बहुत अच्छे से। देखिए यहां से हमारा 16/11 एम्पियर निकला, ठीक है, यहां पहुंचा, यहां इसके पास दो रास्ते हो गए, दोनों रास्ते में ये बटेगा, एक तरफ I1 चला गया, एक तरफ I2 चला गया। I2 वाले का जब चला तो I2 वाला आगे चला था, क्योंकि इसको बटने का कोई रास्ता आपको नहीं दिखा, तो ये I2 चलता हुआ यहां तक आ गया, ठीक है। इधर से ये I1 पता नहीं घूम फिर के कैसे भी करके यहाँ फिर I1 पहुंचा, फिर यहाँ आके मिला, तो यहाँ आके दोनों फिर I1 और I2 फिर मिल गए, ठीक है। और ये जब I1 और I2 यहाँ मिले, जो यहाँ अलग हुए थे यहाँ आके फिर मिल गए, इसका मतलब जो पहले से आ रही थी करंट, वही करंट यहाँ पर हो गई। इसका मतलब इस वाले ब्रांच में सीधे सीधे फिर से 16/11 एम्पियर आपको करंट मिल गया, ठीक है, 16/11 एम्पियर हो गया। अब देखिएगा, अब हमें इसको सोचना है, ठीक है। इसको देखें, यहां से ये I1 चला था, ठीक है। अब देखिए ये 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। अगर तो दोनों में इक्वल पार्ट जाएगा, इसका मतलब यहाँ I1 इसमें I1/2 जाएगा और इसमें भी I1/2 जाएगा। इसको ध्यान समझिएगा क्यों। आपको अगर हम यहाँ से एक पाइप से पानी भेज रहे हैं और दो इक्वल पाइप अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दो इक्वल पाइप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो दोनों में इक्वल अमाउंट जाएगा कि नहीं जाएगा। एक मोटी पतली पाइप नहीं है, दोनों बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना पानी इसमें जाना होगा उतना ही पानी इसमें जाना होगा, किसी में कम या ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये मोटी पतली होती, ये मोटी होती, ये पतली होती, तब मोटी वाले में ज्यादा जाता, पतली वाले में कम जाता, लेकिन दोनों बराबर है, इसलिए दोनों में I1/2 जाएगा, ठीक है। तो ये करंट की तो हमने इसमें रिप्रेजेंटेशन की तरह निकाल दिया, और एक्चुअल में हमको अगर एक भी वैल्यू पता चल गई तो हम यहाँ से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो हमको I1 या I2 में से एक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, बहुत अच्छे से मॉडिफाई करके सोच लीजिएगा, हम रिवाइज नहीं कराएंगे, फिर से एक बार रिवाइज, इसी पॉइंट पे रिवाइज कर दें, फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमने यहाँ से कहा 16/11 एम्पियर निकाला हमने, ठीक है। ये दो पार्ट में टूटा, I1 और I2 में। I2 ये घूमते हुए यहाँ पर आया, I1 इधर से दो पार्ट में टूटा, लेकिन फिर मिलके I1 बन गया और यहाँ पहुंचा। यहाँ पहुंचने के बाद ये I1 और I2 फिर से एक हो गए, जो यहाँ से चले थे, तो इसमें 16/11 एम्पियर आपका मेंटेन हो गया और ये फिर से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको भी देखते बाद में, पहले इस पे आएगा थोड़ा देर। इस रेजिस्टेंस में 5 वाले में वोल्टेज कितना हो जाएगा, V = IR होता है फॉर्मूला, I कितना है 16/11 और R कितना है 5, वैल्यू पुट करेंगे 80/11 वोल्ट। इसमें कितना करंट है, सॉरी वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 80/11 वोल्ट है इस वाले पार्ट में, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इस पूरे को ढक दे, अगर हम इतना पूरा एक सोचें, ये पूरा अगर इतना एक सोचे, एक डब्बा सोचें, इसको ऐसे सोच लीजिए कि एक डब्बे में बंद है, ये एक डब्बा बना हुआ है और इसका ये ऐसे बना हुआ है, ये डब्बा पूरा बना हुआ है, ठीक है। इस डब्बे और इस डब्बे को, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा बिल्कुल, ठीक है। ये एक डब्बा बना हुआ, एक डब्बा ये बना हुआ, ये 5 वाला है, ठीक है। इस डब्बे में ये सब जो 1 2 3 4 जो बना हुआ है, ये इस डब्बे के अंदर छिपा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से हमारा
10 वोल्ट था यहाँ पर, यहाँ कितना था 10 वोल्ट था, तो 10 वोल्ट इन्हीं दोनों पे बटा होगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जो 10 वोल्ट था वो कुछ इसमें होगा कुछ इस डब्बे में होगा, तो यहाँ पर तो हमने पता कर लिया कितना है 80/11 है, इस वाले में कितना हो जाएगा, इस डब्बे में कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस इस डब्बे के दोनों तरफ पॉइंट दे दें। मान लीजिए डब्बे के इधर क्या है ए है और डब्बे के इधर क्या है बी है, ये डब्बा पूरा है ना, तो ये डब्बे के इधर ए है, डब्बे के इधर बी है, ठीक है। तो डब्बे के जो ये दोनों बॉक्स हमने बनाया है वो इसके अंदर ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, उसको तो क्रॉस ए बी पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस ए बी क्या हो जाएगा, टोटल कितना 10, इसको इस तरीके से लिखिएगा वी ए बी क्या हो जाएगा 10 माइनस टोटल 10 था, 10 में से 80/11 तो इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो 10 माइनस 80/11 इसमें 80/11 इन्वॉल्व हो गया ना, तो बचा कितना 10 में से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ इसके लिए आ जाएगा, तो इसको करेंगे तो 30/11 आ जाएगा, ठीक है। कैसे, इसमें इंटू करिएगा तो 110 होगा, 110 माइनस 80 करेंगे तो 30 आएगा, 30/11 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब इसके अक्रॉस 30/11 वोल्ट हो गया इस डब्बे के नाम, जो ये बॉक्स है इसके नाम कितना आ गया 30/11 आ गया। अब आइए अपने मेन पॉइंट पे, इतना डेटा हमने यहां से निकाला, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले पार्ट का 55/8, नेट करंट 60/11 एंपियर और V5 मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज 80/11 हो गया, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं VAB 30/11। यहां तक का डेटा हमने यहां कैलकुलेट करके अभी वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके आप जो देख लीजिएगा, यहां तक का डेटा हमने निकाल चुका हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इस पे, हमें ये पता है कि यहां से यहां तक में सीबी पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30/11, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन को शुरू से सीखना शुरू कर रहे हैं तो आप बाकी सबको भूल जाइए, आप इस सर्किट को तोड़ के ऐसे बना सकते हैं अपने समझने के लिए, हम ऐसा हर क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहे हैं, स्टार्टिंग को करने के लिए बता रहे हैं। ये आपके पास सर्किट क्या इतने को ही आप एक नया क्वेश्चन बना के सोच सकते हैं, ठीक है, जिसमें 2 3 1 4 4 और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो बैटरी है 10 वोल्ट लगी थी ना, अब इसको 10 वोल्ट मत समझिएगा, इसको 30/11 सोचिएगा, क्योंकि ये जो इसमें से 10 में से 80/11 तो यहां चला गया, इसके लिए केवल कितना बचा है 30/11 बचा है। अब इसको फिर से सोचिए कैसे करना, ठीक है। आप अभी इसको सोच सकते हैं, लेकिन इसको हम रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है। आप अपने लेवल पे अगर करना चाहें तो ऐसे करके भी सोच सकते हैं, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन पे कैसे करना है आपको, ठीक है। देखिए क्या करना है हमको, ये पता है कि इसके पूरे के अलावा पोटेंशियल डिफरेंस 30/11 है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है। यहाँ पर हमने जब इस क्वेश्चन को जब ये पार्ट शुरू किए थे तो हमने कहा था पैरेलल में क्या होता है सेम होता है, तो पैरेलल में अगर सेम है तो इसका मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देखिएगा कौन कौन सा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट,
इन दोनों को अगर हम देखें, अगर इसको एक बॉक्स बनाए इस तरीके का, देखिए इस तरीके का बना है, जो हमने यहाँ पे सर्कल किया वो एक बॉक्स ये नीचे वाला, एक ऊपर वाला सर्कल ही, ठीक है। देख रहा हूँ क्लियर, ये दोनों किसमें पैरेलल में दिख रहा है, दोनों का इनिशियल एक जगह, दोनों का एंड एक जगह। तो ये वाला गोला और ये वाला गोला दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब ये 30/11 वाला पोटेंशियल डिफरेंस था वो इसके लिए सेम होगा और इसके लिए सेम होगा। तो इसको आप सोचिए पहले, इस वाले पार्ट में आ जाइए, ठीक है, क्योंकि ये इजी पार्ट आपको दिख रहा होगा। इस वाले में आएंगे, ठीक है। देखिए आपका 2 एम्पियर 2 ओम ये है, 3 ओम ये है, और ये 30/11 का ये है, ठीक है। कैसे ये हुआ इसको फिर से मॉडिफाई फिर से मैच करा दे रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, इस पूरे को यहाँ पर, इस पूरा ये इतना बड़ा था ए से बी का 30/11, हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना के इसको सोचा, कैसे सोचा उसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। 30/11 आ गया ये इतना बड़ा। अब हम इसको भूल जाते हैं, अब हम खाली इसको सोचते हैं 30/11 हमारे पास है। 30/11 में ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। ये देखिए इस वाले पार्ट का इनिशियल और इस वाले पार्ट का इनिशियल, और इस वाले पार्ट का एंड और इस वाले पार्ट का एंड एक जगह कनेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला पार्ट हो गया, तो ये दोनों एक जगह पर जाकर कनेक्ट है और ये दोनों पार्ट एक जगह कनेक्ट है। तो ये दोनों पार्ट किसमें पैरेलल हो गए, और पैरेलल में क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का मतलब कि इस वाले का भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और इस वाले का भी सेम होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, अब इस वाले का पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो इसका मतलब इसके लिए हम ऐसा सर्किट बना सकते हैं, 2 ओम 3 ओम पोटेंशियल डिफरेंस 30/11 वोल्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं रह गया, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, यहां से करंट निकली होगी, कुछ ऐसे घूमते हुए आ गई होगी, क्या हो जाएगा, इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, 5 ओम हो जाएगा, 235 ओम। करंट की वैल्यू V/R, V की वैल्यू 30/11 अपॉन रेजिस्टेंस 5 ओम, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 6 जा कितना आ जाएगा, 6/11। इसका मतलब कि इसमें 6/11 एम्पियर जाएगा, इसमें भी 6/11 एम्पियर जाएगा, सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू है, I2 की वैल्यू है। I2 की वैल्यू 6/11 आ गई, तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसमें से माइनस कर देंगे, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16/11 माइनस 6/11। ये I1 की वैल्यू हो गई, यहां से 10/11 आ जाएगा I1 की वैल्यू, ठीक है। यहां तक क्लियर करिएगा, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हुए इसके 3 पार्ट कर लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, नेट करंट निकाले, करंट इन डीसी रेजिस्टेंस निकाल दिया। एक क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा टफ था, इसलिए हम उसको अलग पार्ट में करने का डिस्कस करने का प्लान बनाया था, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना सिखाते हैं, हर एक पार्ट में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। आपका एक का पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने निकाल लिया, इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस आपका निकल चुका है, कितना 80/11 वोल्ट आ गया था, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है। अब इसके अलावा और इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। हमने क्लियर कह दिया कि 30/11 तो इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। यहाँ अब ध्यान से इसको करंट देखिएगा, अब इसका करंट अगर ध्यान से देखें तो हमने करंट यहाँ निकाला, करंट यहां देखा जाए तो इसमें से 6/11 इस वाले पार्ट में आया था और 10/11 इस वाले पार्ट में गया था, ठीक है। लास्ट में वीडियो का लास्ट पार्ट देखिएगा, यहाँ 6/11 एम्पियर था और यहाँ पर 10/11 एम्पियर था, ठीक है। अब देखिए
क्या होता है 6/11 एम्पियर करंट इसमें जा रहा है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 6/11 V इक्वल टू IR। और क्योंकि सीरीज में क्या होता है करंट सेम रहता है, तो ये 6/11 यहां भी जाएगा यहां भी जाएगा, इसके नाम क्या हो जाएगा V अक्रॉस 2 मींस ये 2 ओम वाले के क्रॉस लिख रहे हैं हम, तो V2 इक्वल टू I कितना है 6/11 और R की वैल्यू कितनी है 2, कितना है 12/11 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये ध्यान से फिर से देखिएगा 6/11 एम्पियर करंट हमारा यहां आया था। ठीक है, हमने 6/11 करंट निकाल लिया, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तो इस पूरा यहां से यहां तक करंट सेम होगा, तो ये 6/11 यहां भी होगा यहां भी होगा। ठीक है, और V इक्वल टू IR होता है हमारा ओम्स लॉ, यहां से V अगर इसके नाम निकालना है तो सीधे सीधे क्या जाएगा 6/11 into 2 दैट इज 12/11 वोल्ट। उसी तरीके से इसके नाम क्या हो जाएगा V3 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए हम यहां आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, अब ऐसे मत लिखिएगा V2 V3 V4 इस तरीके से। ठीक है, ये केवल आपको अभी इंटरप्रेट करने के लिए लिख रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप यहां पर सीधे हीटिंग इस तरीके से डालिएगा, वोल्टेज अक्रॉस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस लिख रहे हैं 2 ओम 3 ओम इस तरीके से, और फिर वहां से V इक्वल टू सीधे ये लिख सकते हैं इस तरीके से मत लिखिए। ठीक है, V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/11 into 3 दैट इज 15/11। ठीक है, तो ये हमारा अलग अलग इसके अलावा इन दोनों के अलावा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब आते हैं ऊपर वाले सर्किट में। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उसको हम अलग से समझते हैं। अब बाकी हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी सर्किट हम रफ कर दे रहे हैं। देखिए, अब आपको क्या इतना बड़ा सर्किट दिया हुआ है ये, और इस पे इसके क्लास एक्सेल मान लीजिए लगा हुआ है कितने का 30/11 वोल्ट का, क्योंकि यहाँ पर हमने जो दो बॉक्स बना के बनाया था इस तरीके का, एक ऊपर वाला सर्कल का और एक नीचे वाले सर्कल का, ये बॉक्स बनाया था दो। हमने कहा था कि ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों के नाम कितना हो जाएगा 30/11 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों के क्रॉस क्या आ जाएगा 30/11, तो ये पूरे के नाम 30/11 हो गया, तो ये 30/11 वोल्ट से हम इसको समझ सकते हैं। अब आइए यहाँ पे करंट 10/11 एम्पियर चल रहा है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं, तो V1 की वैल्यू V इक्वल टू IR दैट इज 1 into 10/11 दैट इज 10/11 वोल्ट। इसके क्रॉस तो क्लियर पता चल गया। अब यह इसके बाद हमने कहा था कि करंट क्या होता है इन दोनों में हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, मींस इसमें और इसमें दोनों में आधा आधा जाएगा, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है सेम है। तो अगर करंट की वैल्यू डिवाइड हो रही है तो यहाँ से 10/11 एम्पियर चला था, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, तो करंट अक्रॉस करंट थ्रू 4 ओम, दोनों 4 ओम के अलावा कितना हो जाएगा 10/11 डिवाइड बाय 2। ठीक है, दैट इज 5/11 एम्पियर। देखिए यहां से 10/11 चला था, ये दोनों पर दो पार्ट में टूटा होगा, लेकिन दोनों क्या क्या सेम वैल्यू है, दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो दोनों में हाफ हाफ जाएगा, दैट इज 5/11 एम्पियर इसमें जाएगा, 5/11 इसमें जाएगा, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लें, तो V4 की वैल्यू 5/11 into 4 दैट इज 20/11 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका इसके अलावा हो गया। ठीक, अब आइए इसी तरीके से इसके अलावा भी वही होगा, क्योंकि सेम वैल्यू है, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इसके सारे रेजिस्टेंस के अलावा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोचिएगा क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या चीज करना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पूरे को फिर से रिवाइज करिएगा अच्छे से। ठीक है, और पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू होइएगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया होगा। ठीक है, इसके बाद हम जो क्वेश्चन का सेट देंगे उसको करने की कोशिश करिएगा, तो फिर उसको करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद हम हीट और एनर्जी पढ़ाएंगे, तो उसमें भी ये चीज पूरा यूज होगा। ये चारों तो करना ही करना रहेगा, दो और करना रहेगा। ठीक है, तो इस 50 क्वेश्चन के सेट को पहले ये 4 पार्ट करिएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को रखे रहिएगा, उसको फिर हम हीट और एनर्जी को इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू फिर से रिवाइज कराएंगे।
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।